हर सुख मिला, सम्मान मिला, धनुर्विद्या का वरदान मिला। अपनों के विरुद्ध जब शस्त्र उठे, कर्तव्य का महाज्ञान मिला। मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। ये गाथा है महानायक अर्जुन की। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। माना जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजेय थे, जिनको कोई पराजय नहीं कर सकता था। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। आइए जानते हैं इन सभी योद्धाओं में से महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में आज आपको बताएंगे। पर एक पर आते हैं अर्जुन। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक अर्जुन को भी माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वे श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधे से अधिक सेना को मारा था। नंबर 2 पर आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान, इसमें नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित किया ही नहीं जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं कर्ण। दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बेच सकता। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सिर्फ अर्जुन को और अपने भाइयों को नहीं मारेगा। नंबर 4 पर आते हैं भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उसकी इच्छा के बगैर उनकी जान नहीं ली जा सकती थी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। 5वें नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मार दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा ले, अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।